अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में देखें उन्होंने कहा है कि आपके पास वैल्यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ए जो है वो हमारे पास एक कोई भी वैल्यू है इसमें सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। आपने बताना है कि ए की कौन सी वैल्यू पर सिस्टम नो सोल्यूशन देता है, एक्जैक्टली वन सोल्यूशन देता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आगे हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो राउंड अबाउट कुछ ऐसे ही चलने हैं 4-5, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद इसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। फिर आपने बताना है कि फिर आप बता सकेंगे कि ए की कौन सी वैल्यू पर आपके पास क्या क्या आंसर आएंगे। हम सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसको हम लोगों ने जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे 1 के नीचे सबसे पहला हमारा प्रोसीजर होता है कि यहाँ पे हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, वो 1 है, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास 0 होने चाहिए। हम लोग रो 1 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये 2 रो ऑपरेशन अभी हमने अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट रो ऑपरेशन हम लोग देखते हैं कौन कौन से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे 0 हो गया था, यहाँ पे -7 था, यहाँ पे +7 -7 था। इधर भी हमें 0 चाहिए, इसलिए हम लोगों ने R3 -R2 कर लिया। यहाँ पे 0 आ गया, ये हमारे पास ऐसी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने जो है इस पूरी रो को जो है किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, -7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये डायगनल एलिमेंट 1 चाहिए होता है और 1 के बाद जो डायगनल एलिमेंट है वो ये है, तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, इसलिए हम लोग इसे -7 से डिवाइड करेंगे। जब -7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। ये फॉर्म बनने के बाद हम लोग इनको इक्वेशंस में लिखेंगे। इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास जो है अब थर्ड इक्वेशन में ए इंक्लूड हो रहा था, जब ए जिस इक्वेशन में इंक्लूड हो रहा है यहाँ पर हमारे पास y भी 0 हो गया, x भी 0 हो गया, सिर्फ z ही हमारे पास वेरिएबल बचा है। हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि ए की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। हम लोग वही करेंगे। ये 3 इक्वेशंस हमने बना के लिख ली। अब यहाँ पे देखें, a² -16 z इज़ इक्वल्स टू a -4, ठीक है। अगर हम लोग a की वैल्यू 4 रखते हैं, 4² -16 z आ जाएगा, 16 -16 0। इसी तरीके से a -4 0 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देगा, और इसके लिए हम लोग फिर जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो हम z को लेट कर लेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ज़रिए से और फिर इनके आंसर्स लिख लेंगे। ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, अब हम इसे लेकर चलेंगे और यहाँ से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ ए की लेट करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू पे हमारे पास कौन कौन सा केस बन रहा है। 3 केसेस बनेंगे। एक केस जिसमें a इक्वल्स टू 4 आएगा, एक केस जिसमें a इज़ इक्वल्स टू -4 आएगा। थर्ड केस, पहले हम लोग फर्स्ट 2 केसेस डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास जो है a इक्वल्स टू 4 है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस बनते हैं, क्योंकि 0 = 0 हो जाता है। जब 0 = 0 होता है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड है a इज़ इक्वल्स टू -4 आएगा। जब a इक्वल्स टू -4 आएगा तो हमारे पास 0 नॉट इक्वल्स टू 8 वाली फॉर्म बनेगी, जैसे -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 16 आएगा, 16 - 16 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम माइनस लिखेंगे तो वो -8 हो जाएगा, तो ये दोनों तो कभी इक्वल ही नहीं होते, इसीलिए हमारे पास ये केस बनेगा नो सोल्यूशन वाला। जैसे हमने उसमें किया था ना फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चंस में, ये केसेस हम लोगों ने ऐसे बनाए थे, सेम एज इट इज़ वही बन रहे हैं। इसके बाद थर्ड केस हमारे पास वो है जिसमें a इक्वल्स टू 4 नॉट इक्वल्स टू 4 होगा और a नॉट इक्वल्स टू -4 होगा। दोनों नहीं होंगे, इसके अलावा वैल्यूज़ होंगी, जैसे 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, जो भी वैल्यू लगा लें। तब हमारे पास सोल्यूशन क्या एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने लिखना है एंड पे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है।